Good morning everyone. My name is Karthik Sangeet, and today I am here to talk about your class 8 chapter number 5 inside an atom. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की इस चैप्टर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. सबसे पहले जिन लोगों को बेसिक डेफिनेशन ही नहीं मालूम उनके लिए कि बेसिक डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री को हम हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं और केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. साइंस की ब्रांच है विच डील्स विथ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ठीक है, कि क्या करती है ये केमिस्ट्री कि composition and properties of matter, that is how is matter made and what matter does. कि मैटर किस चीज़ से बना है और मैटर करता क्या है. जैसे कि सपोज राम रन्स फास्ट, तो राम की प्रॉपर्टी क्या हुई कि ही कैन रन फास्ट. वैसे ही मैटर के भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वही प्रॉपर्टीज़ को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. और मैटर ऑब्वियसली किस चीज़ से बना है. जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, उसके अनेक कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एक सीमेंट होता है, ब्रिक्स होते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स. सिमिलरली मैटर इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ समथिंग. बट फिर मैटर की डेफिनेशन क्या है, राइट? यहाँ पे स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है कि मैटर की डेफिनेशन इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस. सोप्या मराठीत भाषेत जर म्हणलं तर जसं वजन आहे आणि जो जागा खातो, यानी कि जिस भी चीज़ का वजन हो इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जिस भी चीज़ का वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट थिंग इज कॉल्ड मैटर. अब अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाएं तो हमको ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना भाई, ये पूरा वर्ल्ड ही मैटर से बना हुआ है. क्योंकि हम कुछ भी उठा लो, वर्ल्ड में आप कुछ भी उठा लो, आपका फ़ोन उठा लो, आपका टेबल उठा लो, या कुछ भी उठा लो, आप खुद को भी उठा लो भाई, नहीं क्या? आप खुद भी मैटर हो, सब चीज़ें मैटर हैं, बराबर? क्योंकि सभी चीज़ों का वज़न होता है और सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी. ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक बहुत ही टाइनी पेपर स्ट्रिप कट कर लूँ और उसको अगर मैं रख दूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो जगह नहीं खाएगा. वो खाएगा, बहुत कम खाएगा, पर जगह तो खाएगा, उसका वज़न भी बहुत कम होगा, नहीं क्या? बट फिर भी वो वज़न तो होगा ना उसका थोड़ा सा कुछ तो. मैटर इज बेसिकली एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, बराबर? नाउ व्हेन यू नो मैटर, तो क्वेश्चन तो भाई मतलब आएगा ही ना माइंड में कि ये तो ठीक है कि पूरा जग मैटर से बना है, पर फिर मैटर किस चीज से बना है, नहीं क्या? और आंसर इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है कि मैटर है मोलिक्यूल्स से बना हुआ और मोलिक्यूल्स से एटम से बने हुए. तो हम इस चीज़ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि मैटर ये एटम्स से बना हुआ है और एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर, बराबर? एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर, नहीं क्या? तो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी क्या कि मैंने एक एटम उठाया, एटम से बना मोलिक्यूल और मोलिक्यूल से बना मैटर. समझ में आ रहा है सबको कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर एटम से बना हुआ है और एटम किसी चीज़ से नहीं बना हुआ अभी तक के नॉलेज के हिसाब से, बराबर? तो दिस प्रूव्स दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर, बराबर?
एटम के नीचे कुछ भी नहीं है अभी तक, ठीक है, ऐसा हम अभी मान के चल रहे हैं। सो दिस फर्स्ट स्लाइड इज क्लियर कि atoms makes molecules and molecule makes matter. Okay, so now let us go to the second slide and see what we have got. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोलिक्यूल कैसे बनता है, बराबर। ये तो ठीक है कि मोलिक्यूल्स एटम बनाते हैं मोलिक्यूल का, बट कैसे बनाते हैं वो तो होना ही चाहिए ना। Now, if I take some paint, for example, मैं रेड पेंट ले लूँ, रेड कलर का पेंट ले लूँ और उसको मैं ग्रीन कलर के पेंट में मिक्स कर दूँ, then obviously some other paint will be formed, बराबर। सो उसी के हिसाब से मैं अगर दो एटम्स को उठाता हूँ, सपोज दिस इज माई वन एटम, दिस इज माई अनदर एटम, सो उसी से मिला के मेरा बनता है मोलिक्यूल, नहीं क्या। दिस इज आई एम डूइंग, आई एम जस्ट मिक्सिंग टू और मोर एटम्स टू मेक मोलिक्यूल, राइट। सो यहाँ पे तो डेफिनेशन क्लियर दी ही है। क्या दी है डेफिनेशन? कि मोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। In simple words, when two or more atoms mix, then molecule is formed, बराबर। दो या दो से अधिक एटम्स जब मिक्स होंगे, that is what we call chemical combination. Mix is nothing but chemical combination, then molecule is formed. और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि एग्जाम्पल्स ऑफ एटम इंक्लूड एटम ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, एटम ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, और बहुत तरह तरह के एटम्स होते हैं और मोलिक्यूल्स होते हैं, बराबर। सो अब यहाँ पे एक दिया हुआ है मोलिक्यूल विच इज़ H2O। तो H2O कैसे बना है? दो हाइड्रोजन एटम्स मैंने उठाए, दो हाइड्रोजन एटम्स मैंने उठाए, बराबर, और एक ऑक्सीजन का एटम उठाया, दो मैंने हाइड्रोजन एटम्स उठाए और एक मैंने ऑक्सीजन का एटम उठाया, बराबर। तो फिर मैं बना मेरा H2O, बराबर। समझ रहा है सबको? ओके, क्लियर है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर atoms. Then we have something called as elements and compounds. So ये elements and compounds क्या है अभी? So element is nothing but purest form of any substance. आप कौन सा भी substance उठाओ, कौन सा भी, एक एलिमेंट उसका प्योरेस्ट फॉर्म होगा, और एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स। एक ही टाइप का एटम, अगर मैं हाइड्रोजन लूँगा तो हाइड्रोजन का एलिमेंट विल बी बेसिकली H2। सो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया क्या? नहीं लिया, क्योंकि ये मेरा एलिमेंट है, इट्स नॉट समथिंग एल्स। दिस इज मोलिक्यूल, बट दिस इज एलिमेंट, नहीं क्या। An element is purest form of any substance that is made up of only one kind of atom, और इस एलिमेंट्स को हम किसी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, दे आर सिंगल। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे ही हुए हैं कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट वी कॉल एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स समझ में आया तो कंपाउंड्स तो आराम से समझ में आएगा। क्या है कंपाउंड्स? कि जब हम दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं तो बनता है कंपाउंड।
और वही कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल तो दिख ही रहा है कि एग्जाम्पल्स इंक्लूड H2O एंड CO2। क्यों? क्योंकि H2O इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, two different types of elements, and CO2 is also made up of carbon and oxygen, again two different types of elements, बराबर। So in first case they are hydrogen and oxygen, and in second case they are carbon and oxygen। तो स्क्रीन पे भी वही लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक नोट दी है जो कि मैंने अभी अभी तुमको समझाया, even if H2 is a molecule, क्यों है मोलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, वो कंपाउंड उसको नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप का एटम वहाँ पे प्रेजेंट है, बराबर। यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन है, ना ही नाइट्रोजन है, और सिर्फ हाइड्रोजन है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट ही बोलेंगे जहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट इज present। Think of it as number of boys and number of girls। अगर मैं सिर्फ boys ही उठाता हूँ, then those boys no matter how many will be my element, and vice versa। कि अगर मैं सिर्फ girls को उठाता हूँ तो those girls will be my elements। बट अगर मैं मिक्स्ड ग्रुप्स उठाता हूँ कि दो बॉयज और एक गर्ल लिया, या फिर दो गर्ल्स और एक बॉय लिया, नहीं क्या, तो दैट विल बी माई कंपाउंड, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। ओके, इफ दिस इज क्लियर देन लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज symbol and chemical formula of elements and compounds। अब symbol of element, अब जैसे मेरा नाम है कार्तिक, बराबर, बट बहुत सारे लोग मुझे मेरे शॉर्ट फॉर्म से भी बुला सकते हैं। सपोज मेरा शॉर्ट फॉर्म है KS, सो लोग मुझे KS भी बुला सकते हैं, लोग मुझे सिर्फ K भी बुला सकते हैं, नहीं क्या। अगर किसी का नाम हो सकता है सपोज आदित्य, तो उसको AD बुला सकते हैं लोग, उसको AT बुला सकते हैं, बराबर। सो ये एलिमेंट्स का भी सेम ही रहता है कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि हर वक्त हम हाइड्रोजन ही लिखते जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब इतना बड़ा नाम है हाइड्रोजन, बराबर, इतना बड़ा नाम है, तो सारी जगह तो ये पॉसिबल नहीं है ना लिखना, कितना टाइम वेस्ट जाएगा वहाँ पे हमारा। So that's why we use symbols of element। It is a way of representing an element by its short form for convenience, because it's not possible for us to write such long name every time we do a complex reaction or experiments, बराबर। अब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सब जगह तो नाम नहीं ना लिख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन कभी कभी हम H2 भी लिखते हैं ना, बराबर। सो H2 बोले तो क्या, टू मोर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो हम लिखते चलेंगे क्या, हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन, बराबर। सो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम उसका सिंबल यूज़ करेंगे और हम उसको शॉर्ट बनाएंगे हमारे कन्वीनियंस के लिए। इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट बाय इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर कन्वीनियंस, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट सच अ लॉन्ग नेम। अब हाइड्रोजन तो वैसे भी शॉर्ट है, पर एक एलिमेंट का नाम हो सकता है सपोज रुबेडियम या यूरेनियम, so these are long names, so it's not possible for us to write symbol of element in that case। so हम sorry symbol नहीं, name लिखना है, it's not possible, so we use their symbol, ठीक है।
सो अब हम कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स देखते हैं। सो ये है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स इन योर पीरियोडिक टेबल या वर्ल्ड में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ये आप देख ही सकते हो। सो इसमें से फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम। हीलियम का सिंबल एच ई से शुरू होता है क्योंकि एच तो हमने हाइड्रोजन के लिए यूज़ कर लिया ना, एच तो हमने हाइड्रोजन के लिए यूज़ कर लिया। सो एच ई हम हीलियम के लिए यूज़ करते हैं, उसके दो स्टार्टिंग के लेटर्स, नहीं क्या। फिर लिथियम के लिए हम एल आई यूज़ करते हैं क्योंकि एल किसी और एलिमेंट के लिए यूज़ होगा। फिर बेरेलियम इज़ बी ई, क्यों, क्योंकि बी हमने बोरॉन के लिए यूज़ किया है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे बोरॉन मुझे दिख रहा है, बट बी इज़ यूज फॉर बोरॉन, इसलिए बेरेलियम इज़ डिनोटेड बाय बी ई, द फर्स्ट टू स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ द नेम। Then second, sixth is carbon. Carbon is denoted by C. Nitrogen is denoted by N. Oxygen is denoted by O. Fluorine is denoted by F. ठीक है। नियॉन इज डिनोटेड बाय एन। अब एन ई क्यू, एन क्यू नहीं, क्योंकि एन तो नाइट्रोजन के लिए यूज हो गया। देन दैट्स द रीजन फर्स्ट टू स्टार्टिंग लेटर्स आर यूज्ड समटाइम्स। अब देखो ये Na, अब आप सोचोगे कि भाई सोडियम तो भाई मतलब एस से शुरू हो रहा है तो Na काय को लिखा। सो द ओनली रीजन फॉर दिस इज सोडियम का लैटिन नाम, सोडियम का लैटिन नाम इज नन अदर देन नेट्रियम। ठीक है, इट्स नेट्रियम, NaNaTiRI और M। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, बराबर, क्योंकि सोडियम का जो S है वो सल्फर के लिए यूज़ होता है, आगे चल के पता चलेगा आपको कि वो सल्फर के लिए यूज़ होता है। और SO किसी और एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। अब हर जगह SOD तो नहीं लिख सकते ना, SOD मतलब इट्स इम्पॉसिबल, 3 लेटर भी लिखना टाइम वेस्ट होता है जब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दैट्स द रीज़न सोडियम का सिंबल हमने Na लिखा, उसका लैटिन नाम जो कि है नेट्रियम। Next is magnesium, which is denoted by Mg because M will be used for some other element. Aluminium, again Al because A will be used for some other element. Silicon is denoted by Si because S is used for sulfur. Phosphorus is denoted by P, और ये देखो ये आया सल्फर, और इसी की वजह से सोडियम को हम S से डिनोट नहीं करते क्योंकि सल्फर पहले आया था सोडियम के। नेक्स्ट इज क्लोरीन, Cl, which is denoted by Cl because C is used for carbon. Next is argon. Next is potassium, which is used for Q, क्योंकि P is used for phosphorus and PO is used for an element named polonium. P is used for an element named polonium, बराबर। सो फिर अब क्या करे साइंटिस्ट ने सोचा, सो पोटेशियम का भी लैटिन नाम उन्होंने उठाया विच इज कलियम, और उसी में से के उठा के यहाँ पे डाल दिया, बराबर। सिमिलर थिंग हैपेंड फॉर सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या था, नेट्रियम, तो नेट्रियम का ही ये Na उठा के Na लिखा, बाकी कुछ नहीं किया खास। ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम, वाई Ca बिकॉज C इज यूज्ड फॉर कार्बन। सो दिस इज टू मेक आवर सेल्व्स कन्वीनियंट, हमारे कन्वीनियंस के लिए ये सिंबल्स आए हैं, और सिंबल्स से ही रिलेटेड द थिंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ compounds. A chemical formula is a way of presenting information about the chemical proportions of atoms that constitute a particular chemical compound or molecule. कुछ समझ में नहीं आया सर, काय पण म्हणतात,
तो देखो यहाँ पे, सबसे पहले इस इमेज की ओर ध्यान देखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बताई थी कि when two different elements combine then compound is formed। यहाँ पे वही हो रहा है कि ये देखो, अब दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुआ, इसलिए मैंने लिखा H2 एंड O, बराबर। दिस इज माय कंपाउंड। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि भाई एक केमिकल फॉर्मूला हमको बताता है कि कंपाउंड में कितने एटम्स हैं और किस चीज़ के हैं। जैसे कि H2O देखो, H2O में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। किस चीज़ के हैं, तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम है ऑक्सीजन का, बराबर। दिस इज हाउ वी डिनोट केमिकल फॉर्मूला ऑफ। इस इमेज पे आओ, इस इमेज में क्या लिखा है कि अलग अलग केमिकल फॉर्मूले लिखे हैं मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के। ऑक्सीजन इज अ मोलिक्यूल, बराबर, बिकॉज ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज इन्वॉल्व, सिर्फ बॉयज हैं यहाँ पे, बराबर। उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया O2, बराबर, क्योंकि O प्लस O इज इक्वल टू O2। जैसे 1 + 1 इज इक्वल टू 2, वैसे ही वे O प्लस O इज इक्वल टू O2। Then nitrogen is all group of girls only, that's why it's still an element, बराबर, पर मोलिक्यूल है। नाइट्रोजन का मोलिक्यूल कुछ ऐसे दिखता है एंड फॉर्मूला इज N2, बराबर। नाउ हाइड्रोजन का मोलिक्यूल कुछ ऐसे दिखता है, फॉर्मूला है H2। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हुए। इस फॉर्मूला को देखें तो टोटल एटम्स कितने, डेफिनेशन के हिसाब से 3, और किस चीज़ के बने हैं, एक एटम कार्बन का, एक एटम 2 एटम ऑक्सीजन का। बट इफ वी लुक एट दिस वन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इज इट अ कंपाउंड? यस। व्हाई? बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 अलग हैं, एक बॉय और एक गर्ल, बराबर। इट इज अ कंपाउंड। देन वी हैव वाटर विच इज H2O, जो अभी अभी हमने देखा था, बराबर। लाइक दिस वी हैव टू डिनोट आर केमिकल फॉर्मूलाज और सिंबल्स। नाउ लेक्चर की आखिरी चीज कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस का चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, और आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री भी दिया है कि महर्षि कर्णाद की एटॉमिक थ्योरी दी है, मतलब शॉर्ट में ही दी है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस चार्ट। अब सबसे पहले ये चार्ट फिल करने के लिए लेट्स गो वन बाय वन। नाउ ए वाटर, उसका केमिकल फॉर्मूला इज H2O। सबसे पहले एटम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स दिख रहे हैं। विल इट बी एन एटम? नो। इज इट अ मोलिक्यूल? यस, डेफिनेटली इट इज अ मोलिक्यूल, क्योंकि 2 या 2 से अधिक एटम्स कंबाइन हुए हैं। फिर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स है क्या? सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है या सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो सिंगल टाइप तो नहीं होगा, डिफरेंट टाइप्स होगा। एलिमेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। बट कंपाउंड है क्या? यस, डेफिनेटली। अब O2 देखो, O2 एटम होगा क्या सबसे पहले? नहीं होगा। मोलिक्यूल होगा क्या? होगा। सिंगल टाइप ऑफ एटम है क्या? है, सिंगल टाइप ऑफ ही है। सिर्फ 2 बॉयज को उठा के यहाँ पे रख दिया है मैंने। सिंगल टाइप है। डिफरेंट टाइप्स होंगे क्या? नहीं होंगे। एलिमेंट्स होंगे क्या? यस, डेफिनेटली। कंपाउंड होगा क्या? नो। क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप नहीं है।
सिर्फ बॉयज़ हैं, अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते तो कंपाउंड में बुलाता। अब हीलियम देखो, हीलियम बेचारा अकेला ही है, एलिमेंट है, दे आर सिंगल, सो इट इज़ एन एलिमेंट। एटम होगा क्या? यस डेफिनेटली होगा। मोलिक्यूल होगा क्या? अरे नहीं होगा, क्योंकि वो अकेला बैठा है। हीलियम का सिंबल था He, क्योंकि हाइड्रो H जो था वो हाइड्रोजन के लिए यूज हुआ। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे क्या? नहीं, नहीं होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, बराबर। फिर कंपाउंड होगा क्या? नहीं, कंपाउंड भी नहीं है। सो लाइक दिस यू हैव टू फिल एवरी सिंगल एलिमेंट इन द टेबल। सो ये समझ में आया, तो लेट अस गो फॉरवर्ड एंड सी कि महर्षि कणाद ने क्या बोला। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद 6th century BC stated that there is a limit to divide matter into smaller particles. The indivisible particles that constitute matter were named by Kanad Muni as परमाणु, यानी एटम। और फिर ग्रीक फिलोसोफर ने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, बराबर। और ग्रीक भाषा में एटोमस का मीनिंग रहता है विच कैन नॉट बी कट। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी।